नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आप सबका ज़ेनिथ के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और टॉपिक है आपका जून 2025 का एग्जाम। जी हाँ, आपको सुन के थोड़ा सा अजीब लगा होगा, सर कैसी बातें कर रहे हैं। अभी तो दिसंबर 2024 का एग्जाम भी नहीं हुआ, आप सीधा जून 2025 पे चले गए। बिल्कुल सही सुना आपने, जून 2025 पे बात करेंगे। क्यों करेंगे, इसके पीछे भी एक रीजन है। क्या बात करनी है, किस तरीके से हम देखेंगे, चीजें करेंगे, थोड़ा सा आप इसको समझिएगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी जो लास्ट हमारा जून 2024 का जो एग्जाम हुआ था, वो किसी कारण से, अब रीजन तो क्या ही दें, बहुत से रीजंस हैं, किसी रीजन से मान लीजिए वो पोस्टपोन किया गया, कैंसिल किया गया, बहुत सी चीजें हुई। उसके बाद दोबारा अभी एग्जाम करवाया गया, जिसका शायद रिजल्ट भी अभी पेंडिंग है। अब एग्जाम अगर हम यूजीसी या एनटीए की साइकिल को देखें ध्यान से, तो एग्जाम आपका दिसंबर और जून में चलता रहता है। अभी अक्टूबर में हम हैं आज के दिन, लगभग 10 अक्टूबर के आसपास, 11 अक्टूबर, जो हम आज के दिन अक्टूबर में हैं। हमारे पास केवल नवंबर और आधा अक्टूबर बचा है दिसंबर का एग्जाम देने के लिए। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सर ये एग्जाम दिसंबर में ना होकर शायद जनवरी में, मेरी पर्सनल राय है कि शायद ये एग्जाम जो है जनवरी में हो सकता है। ठीक बात। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगी, हमें किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो वो देखिएगा। आपने जस्ट अभी एग्जाम दिया है, आप रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, और बच्चों की बेसिकली एक साइकोलॉजी हो जाती है कि जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक सर हम नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए या किसी और चीज़ के लिए वेट नहीं करेंगे, और चीज़ों को हम यूज़ नहीं करेंगे, हम केवल हमारे रिजल्ट के लिए वेट करेंगे। हालांकि ये सोच ठीक तो नहीं है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल बात करूं तो ऐसी सोच लगभग देखने को मिलती है। अब सर हमारे सामने एक बड़ी प्रॉब्लम है कि सर 3 महीने में क्या नेट का एग्जाम क्लियर हो सकता है? क्या अगर हम आज से शुरुआत करें तो क्या 3 महीने में हम नेट का एग्जाम, 2 महीने में, 2.5 महीने में क्या हम नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं क्या? मेरा आंसर है यस, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना दोस्तों, क्वालिफाई करना और बहुत शानदार तरीके से क्वालिफाई करना, इन दोनों मुद्दों में फर्क होता है। अभी जैसे हम कहते हैं ना, कोई व्यक्ति चुनाव जीता है और फिर हम कहते हैं लहर से चुनाव जीता है, दोनों में फर्क होता है। आप क्वालिफाई तो कर लेंगे, कोई डाउट नहीं, लेकिन जो जेआरएफ करने का जो मजा है वो क्या केवल नेट करने में थोड़ी रहेगा। अगर जेआरएफ आपको करनी है तो सर इसके लिए थोड़ा आपको समय चाहिएगा, थोड़ी डेडिकेशन ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा बेस फाउंडेशन और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो मेरा कहने का जो पॉइंट था स्टार्टिंग में जून 2025, वो यही था कि हमारा टारगेट जनवरी या दिसंबर नहीं होना चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए जून 2025। क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, सब पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप जून 2025 के एग्जाम के लिए आज से शुरुआत कर देते हैं तो स्वाभाविक बात है बीच में जनवरी या दिसंबर का एग्जाम होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन आप सोच के देखिए, 3 महीना, 4 महीना, 2.5-3 महीना आप एक बहुत शानदार फाउंडेशन तैयार कर लेंगे, फिर आप शानदार तरीके से जनवरी का या दिसंबर का एग्जाम देकर आइए। क्वालिफाई करते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो पैनिक नहीं लेना, क्योंकि सर हमारी प्लानिंग लंबी है। दोस्तों इस चीज को भी समझिएगा, शॉर्ट रन में प्लानिंग मत बनाइए, जो भी प्लानिंग्स होती हैं लंबी होनी चाहिए। हर एक पढ़ाओ, हर एक चीज उसमें शामिल होनी चाहिए कि यस इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तुम्हारा दिसंबर अगर नेट नहीं भी हो पाता, लोग बोलेंगे, हंसेंगे, अरे क्या एग्जाम दिया है। बोले छोड़ो, हमारी प्लानिंग कुछ और है, तुम समझ नहीं पाओगे। हम छोटे के लिए टारगेट नहीं कर रहे, हम जेआरएफ के लिए टारगेट कर रहे हैं। तो जैसे ही आप जनवरी या दिसंबर में अपने एग्जाम से फ्री होते हैं, फिर हमारे पास एक अच्छा खासा टाइम बचता है दोस्तों। और इस टाइम का जो फायदा है सबसे बड़ा, वो ये है कि आपका फाउंडेशन तैयार हो चुका है। अब आज से, अभी से जो दिसंबर जनवरी की तैयारी के हिसाब से अगर आप एग्जाम देंगे, पढ़ेंगे, आपका फाउंडेशन बेस दोस्तों बन चुका है।
अब हमें केवल और केवल उसको पॉलिश करना है। हमारे पास एक अच्छा गैप आएगा, एक अच्छा स्कोप आएगा, एक अच्छा स्पेस हमें मिल जाएगा ताकि हम हमारी उन चीज़ों को और बेटर तरीके से पॉलिश कर पाए। और दोस्तों एक चीज़ मेरी ध्यान रखना, सफलता और बम्पर सफलता दोनों में बड़ा अंतर है। और बम्पर सफलता सर समय मांगती है, मेहनत मांगती है। आप शॉर्टकट से कभी भी बम्पर सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। तो मेरे जितने भी दोस्त जो जेआरएफ का टारगेट लेकर चल रहे हैं, मैं नेट की बात नहीं करता, जेआरएफ की बात करेंगे। बड़ा सोचेंगे, बड़ा तभी बड़ा कर पाएंगे। तो मेरे जितने भी दोस्त जेआरएफ का टारगेट लेकर चलते हैं, वो इस रोड मैप को अगर फॉलो करें। आप लोग कई बार कहते हैं सर ये हो गया, अभी एग्जाम हो गया, अभी आउट हो गया, ये पेपर पोस्टपोन हो गया, अब क्या करें। वो अब क्या करें ही हम डिसाइड करेंगे। ये अब क्या करें का ही क्वेश्चन हम आंसर हम ढूंढेंगे कि करना क्या है। तो करना ये है कि हमें शांति से चलना है, हमें धैर्य से चलना है और हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हुए चलना है। दोस्तों जून 2025 का एक और बड़ा फायदा है, आप लगभग अपनी जो एकेडमिक्स एग्जाम्स होते हैं उनसे फ्री हो जाएंगे। आपके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि सर दिसंबर में हमारा कोई सेशन है या कोई मिड टर्म एग्जाम है या फिर कुछ ऐसा है। ये सारी चीजें आपके दिमाग से निकल जाएंगी। आपके पास एक शानदार फाउंडेशन होगा और एक शानदार समय होगा। जब फाउंडेशन शानदार हो, जब समय शानदार हो, तो क्यों ना हम जेआरएफ की तरफ जाएं। बस यही मेरा पॉइंट है आप सबके सामने कि आप लोग डिमोरलाइज मत होइए। आप लोग ये मत सोचिए कि सर केवल 2.5 महीने 3 महीने दिसंबर में एग्जाम देना, भाई क्या कर लेंगे, कैसे क्रैक कर लेंगे, हमसे तो नेट होगा ही नहीं, हम तो छोड़ देते हैं, हाथ खड़े कर लिए, नहीं हो पाएगी चीजें। नहीं सर, इस तरीके से काम नहीं चलता। लंबे खेल के जो खिलाड़ी होते हैं वो छोटी छोटी चीजों में नहीं फंसते। हमें सोचना है बड़ा, हमें सोचना है जून 2025। आप आज ही शुरू करिए। आप ये मत सोचिए कि सर जून 2025 में तो बहुत समय है, 6-7-8 महीने हैं। अरे वही 6-7-8 महीने ही तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हैं। अगर आज से ही शुरू करेंगे तभी तो ग्रैब कर पाएंगे। आप अगली जनवरी से शुरू करेंगे, अगली फरवरी से शुरू करेंगे, तो फिर वही गिनती के महीने रह जाएंगे, 3-4 महीने नहीं कर पाएंगे उसमें। तो छोटा सा आप इस पॉइंट को समझिए। आप आज से ही, अभी से ही टारगेट जून 2025 या मिशन जून 2025 जैसा आप नाम सजेस्ट करें वैसा नाम हम रखेंगे और इस जून 2025 में जेआरएफ पक्की करेंगे। नेट की बात नहीं, जेआरएफ पक्की करेंगे। तो एक नारा, एक स्लोगन के साथ करेंगे, चलेंगे कि जून में जेआरएफ पक्की। इस स्लोगन को रट लीजिए, इस स्लोगन को ठीक तरीके से समझ लीजिए और अपनी जून की जेआरएफ की तैयारी को आज से ही शुरू कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।